क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है इंटरनेशनली भी ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से एक कट जाके आपको मिलता है, आपके आईएसआई को मिलता है। रेवेन्यू शेयर पे आईएसआई उसका काम करे, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, अपनी अपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां रख रखा है। तो अगर आपके लिए इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि जी जो है वो टेररिज्म के खिलाफ काम होना चाहिए, और उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि यहाँ पर हम कुछ कर करा नहीं रहे इसको लेकर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज एक ऑड या इंटरेस्टिंग सिचुएशन उस वक्त क्रिएट हुई है कि जब एक इंडियन जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान की टॉप एजेंसी एफआईए के डीजी से ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान हाफिज़ सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा, क्या पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम और हाफिज़ सईद को इंडिया को हैंड ओवर करेगा। तो आपके ख्याल से कोई किसी किस्म का कोई डायलॉग या कोई एक एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, जिससे कि हम एक दूसरे से डिमांड है, हमने तो खैर क्या डिमांड करनी है, लेकिन आप हमसे डिमांड कर सकें। चैनलें बन बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई, कौन से चैनल, कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं, आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं अजीत डोवल साहब, तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके नेशनल एसेट है। देखिए, सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजुअल। तो उसको किससे खतरा? सलाउद्दीन को किससे खतरा? सलाउद्दीन पाकिस्तान में। वो आपको इतना अजीज क्यों है? उसके कारण आप अपनी देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। मतलब देखिए, इस्लामिक टेरर और पाकिस्तान सिनोनियम बन गए उन चीजों को लेके। भाई, हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता है। मुशर्रफ साहब ने कहा था दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो, उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ता है। क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है इंटरनेशनली भी ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से एक कट जाके आपको मिलता है, आपके आईएसआई को मिलता है। रेवेन्यू शेयर पे आईएसआई उसका काम करे, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, अपनी अपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, वहां रख रखा है। तो अगर आपके लिए इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? अब वही मैंने जैसे सलाउद्दीन की बात की, सलाउद्दीन को किससे डर? उसके आगे पीछे 15 कमांडो, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान पुलिस के। व्हाई डज पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस नीड टू प्रोटेक्ट सलाउद्दीन? तो ये सवाल आरजू जी बहुत पेचीदा है, बहुत डायरेक्ट है। और अब दिक्कत क्या हो रही है? आपको दिक्कत ये हो रही है कि दुनिया के हर स्टेज पे आपको काउंटर किया जा रहा है। आज आपके एक सिस्टमेटिक फेलियर है जिसको आप अब छुपा नहीं पाओगे। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा, और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां कहां तक नजरें छुपाओगे? और ये नजरें छुपाने का कारण क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको नजरें छुपानी पड़ रही है? अरे भाई, क्या है वो तो जरूरी है। और आरजू जी, सच बताऊं, ना आपको डोजियर चाहिए, ना आपको दस्तावेज चाहिए, ना आपको चैनल चाहिए, आपको सब पता है। अब ये लेकिन एक जो चीज मीर है। था पाकिस्तान आर्मी का, आपने चाइना जी। से इसका टेक्निकल होल्ड नहीं लगवाया। जो हम्म। मीर है, मेजर मीर या जो भी इसका टाइटल जी। रहा है, इसके हाँ। चक्कर में आपने टेक्निकल होल्ड लगवाया। मसूद अजहर के चक्कर में आप चाइना से टेक्निकल होल्ड लगवाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का जो खेल है, ये सबके सामने आ गया है। और आज उस खेल में एक और परत, एक वो झूठ की एक और परत हट गई। और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, और वो ये कि अगर कोई किसी कंट्री का सिटीजन हो, जैसे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो जी, उसको तो पकड़ने के लिए और भी कई तरीके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है पाकिस्तान को, और वो इंटरपोल वगैरह के जरिए भी जो पकड़ धकड़ होती है, तो आप लोग वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही कि इतने सालों से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। जी। देखिए आरजू जी, अगर वो नॉर्मली जाके छुपा हो कहीं पे भी, तो एक प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके कारण आप उसको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। देखिए, अबू सलीम को हम पुर्तगाल से ले आए थे। कई सारे लोग हमने, सऊदी वालों ने तो शायद दर्जनों में हमें लोग हैंड ओवर किए, दर्जनों में। बांग्लादेश ने बहुत सारे लोग हमें हैंड ओवर किए। कई सारी इस्लामिक कंट्रियां जहां हमें बहुत लोग हैंड ओवर है, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने हमें किए, बहरीन ने हमें लोग दिए।
मतलब और ऐसे ऐसे लोग हैं कि सिर्फ जहाज में वहां बिठाया यहाँ उतारा, मतलब स्पेशल प्लेन में भी लोग मतलब ना लोड करके लाए गए यहाँ पे। नाम लेना ठीक नहीं है, आपको भी पता होगा मैं किन की बात कर रहा हूँ, जितने पब्लिक मीडिया में इंफॉर्मेशन है। बट कहने की बात यह है, वहां की गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेटिव थी, वहां की गवर्नमेंट उनको पकड़वाना चाहती थी। दिक्कत यह है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ही उसे बचाना चाहता है। वहां की गवर्नमेंट के लिए वो आदमी लाइबिलिटी थी, आपकी गवर्नमेंट के लिए वो आदमी एसेट है। तो आप देखिए ना, उसामा बिन लादेन, क्या लगता है आपको, आपकी आर्मी क्या आपकी गवर्नमेंट की मर्जी के बिना बैठा था क्या अबोटाबाद में? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब गवर्नमेंट ही आरजू जी पर प्रोटेक्शन कर रही है, गवर्नमेंट ही बचा रही है, कराची से आपने निकाल के उसको खैबर पख्तूनख्वा में रखा है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग हिम, सीधी सी बात है। मैंने बताया, आप दाऊद इब्राहिम क्यों की बात करते हैं? सलाउद्दीन भी तो इंडियन सिटीजन है, सलाउद्दीन भी तो कश्मीरी है, तो सलाउद्दीन को भी तो प्रोटेक्ट कर रखा ना आपने। अब यही वाली बात है, जब लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर जन बाजवा साहब अच्छी बात करते, पीस की बात करते, मैं कभी इस चीज को, मैं हमेशा इस चीज को इसी लॉजिकल ग्राउंड पे करता हूँ। मैं कहा देखिए, आपने ऐसा कोई टेररिस्ट आतंकवादी भारत को नहीं दिया ना। मैंने तब भी आपको बता, दाऊद है, सलाउद्दीन है, बहुत सारे नाम दिए आपने। आपके यहाँ ड्रोन एक्टिविटी नहीं रुकी, आपके यहाँ जो आर्म्स की स्मगलिंग है वो नहीं रुकी, आपकी बैट टीम्स बॉर्डर पे एक्टिव है वो नहीं रुकी, आपका इंट्रूजन और टेररिस्ट लॉन्च पैड पे पूरे हो रहे, ट्रेनिंग पूरी हो रही, कैंप पूरे खुले, अब भी हथियारों पे पाकिस्तान की मार्किंग मिलती है, PFI पे रेड होता है, वहां पाकिस्तान का नाम आता है। तो जहां भी कोई लफड़ा झगड़ा होता है, उसके कहीं ना कहीं तब पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं। इन 10 चीजें मैंने गिनाई, अगर इन 10 चीजों में से एक चीज भी कम नहीं हुई तो हाउ कैन वी ट्रस्ट जनरल बाजवा? वो कहते जी आई वांट पीस विद इंडिया, बट अगर 10 में से 5 चीजें भी ग्राउंड पे हिलती तो हम कहते हैं हाँ लगता है कि आपकी बार पीस कर रहे हैं, पर आप पीस चाहते हैं, पीस की कोशिश कर रहे हैं। बट आरजू जी आप देखिए, देयर इज नथिंग ऑन द ग्राउंड व्हिच इज मूविंग। हमें क्या, हमारी इंटेलिजेंस को नहीं पता सलाउद्दीन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा? पता है, बिल्कुल पता है। हमें नहीं पता सलाउद्दीन कहाँ रह रहा, बिल्कुल पता है। अब तो हमने वो प्रेडिएटर ड्रोन्स भी लिए, देखिए अब आगे क्या होता है। बट पता तो हमें भी सब कुछ है, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ उठता है, कौन कहाँ बैठता है। अमेरिका ने आपको डोजियर नहीं दिए, बिल्कुल दिए। अमेरिका ने नहीं बताया ओसामा बिन लादेन का कहाँ है। फिर अमेरिका को एक दिन पता लग गया भाई पाकिस्तान को बोल बोल के कुछ नहीं होगा, उसका नाम पता निकाला, ऑपरेशन प्लान किया, अबूटाबाद किया, निकल लिए। सोल्यूशन यही है आरजू जी, मैं डायरेक्ट कहता हूँ सोल्यूशन यही है। आपके यहाँ से इतने तार जुड़े होते हैं लोगों के कि आप कहाँ से किस किस का कितने कितने तार काटोगे। और तभी आई फाउंड इट ऑक्सीमोरॉनिक व्हेन पीपल टॉक कि भाई हम तो पीस चाहते हैं, हम तो ट्रेड चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, but on the ground you are doing nothing to stop anti-India activities, to stop anti-India rhetoric and to stop anti-India venom। वो आप कुछ करते नहीं। हाँ बातें जरूर कर लोगे जी, पीस चाहिए जी, वो चाहिए जी, अब सब दोस्ती हो गई। अब ये बताइए, जो इस साइड के लोग हैं, हमारी तरह के लोग हैं, वो भी तो असेसमेंट करेंगे ना। अब अजीत डोभाल साहब देखिए, वो कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। चलो मुझे से कोई बोल दो, मैं मान भी जाऊंगा, बट अगर आप अजीत डोभाल से बात कर रहे हो, अजीत डोभाल अंडरस्टैंड्स दिस गेम 1000 टाइम्स बेटर देन मी। उन्हें तो एक वो तो मतलब ऐसे खिलाड़ी के आप एक स्टेप चेस का चलो, वो ये भी प्रेडिक्ट करेंगे 11वां स्टेप आपको कौन सा होगा। मुझे साथ शायद 2 लेकिन सर बस लास्ट तो ऐसे को कैसे कन्विंस करोगे? आपका एक्शन नहीं है ग्राउंड पे आरजू जी, ग्राउंड एक्शन इज नॉट ऑन द ग्राउंड।